नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स का सिलसिला चल रहा है हमारा और हम आपको बताने वाले हैं कि हम ईडियम्स को कहाँ तक लेके गए हैं। लेकिन उसके पहले ये जानने वाली बात आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसके पहले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को काफ़ी बेहतरीन तरीके से कराया। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी, वो वीडियो नहीं देखा, तो प्लीज़ गो एंड डू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज वो जो वीडियो है ना, वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि आपको ईडियम जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो वहीं से आने वाले हैं आपके पेपर है ना। टू बी वेरी फ्रैंक, आ जाओ जरा। ईडियम्स बिगिनिंग विद पी लेटर से स्टार्ट होने वाले ईडियम्स के बारे में बातचीत करनी है हमें। कितनी बातें हो चुकी हैं, उस चीज़ को भी समझते हुए चलते हैं। आ जाओ, देखो 2151 है ना, 2151 है ना, 2151 आपकी क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। मतलब 2150 आप कर चुके हो, 2150 कर चुके हो। समझो ईडियम्स कितने हुए भाई? 2150। 2150 ईडियम्स करने के बाद से अगर आपने उसकी प्रैक्टिस ठीक ठाक करी होगी, अंडरस्टैंडिंग आपने ठीक ठाक बिठाई होगी, तो इस टाइम पे जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ना, वो इधर होगा, है ना। समझ रहे हो ना? चलो आ जाओ। 2151 कह रहा है पीटर पैटर ऑफ लिटिल फीट। लिटिल फीट किसके होते हैं भाई? छोटे बच्चों के। किसके भाई? छोटे बच्चों के। क्या होते हैं भाई? लिटिल फीट होते हैं छोटे बच्चों के पैर। और पीटर पैटर मतलब क्या होता है भाई? वो जो आवाज आती है उनके चलने की, छन छन की आवाज बच्चों के चलने की। द साउंड ऑफ लिटिल चिल्ड्रेन, है ना, लिटिल चिल्ड्रन रनिंग अराउंड, छोटे बच्चों की आवाज, छोटे बच्चों की चलने की आवाज है भाई, छोटे बच्चों की चलने की आवाज, चलने की आवाज, उसको क्या बोलते हैं? पीटर पैटर ऑफ लिटिल फीट। अब कोई बच्चा बोला कि सर छन छन की आवाज कैसे, है ना, बच्चे की छन छन की आवाज। बेटा छोटा बच्चा होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसको पायल पहना के रखते हैं, या फिर वो कड़ा चूड़ा जो बोलते हैं ना, वो पहन के रखता है भाई, जब चले तो काफी अच्छा हो। या फिर वो जो, जब तुम छोटे रहे होगे तो क्या होगा भाई? पापा 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 मुझे बत्ती वाली, मतलब लाइट जलने वाली वो चाहिए, चप्पल चाहिए, है ना। तो सेम वही चीज, तो वहां से भी चों चों की आवाज, है ना। तो पीटर पैटर ऑफ लिटिल फीट का मतलब सिंपल हुआ कि द साउंड ऑफ लिटिल चिल्ड्रन रनिंग अराउंड, जो वो छोटा बच्चा चलता है, चलते हुए जो आवाज निकलती है उसको बोलते हैं क्या? पीटर पैटर ऑफ लिटिल फीट। प्लेस इन द सन, प्लेस इन द सन की मीनिंग क्या होगी? प्लेस इन द सन, प्लेस इन द सन की मीनिंग होती है टू बी वेरी सक्सेसफुल होना। क्या होना भाई? बहुत ज्यादा सफल होना, बहुत ज्यादा सफल होना क्या कहलाता है? कहलाता है प्लेस इन द सन। बहुत ज्यादा सफल होना कहलाता है प्लेस इन द सन। टू बी सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल, प्लेस इन द सन, बहुत ज्यादा सफल होना कहलाता है प्लेस इन द सन। डन है, याद रहेगा प्लेस इन द सन, प्लेस इन द सन इजी है ना। पीटर पैटर ऑफ लिटिल फीट, प्लेस इन द सन, दोनों इजी हैं। बात करें आगे, चलो जी। 2153 कह रहा प्ले अलोंग विथ, क्या? प्ले अलोंग विथ, है ना। प्ले अलोंग विथ का मतलब क्या हुआ? सहयोग करना ताकि टकराव ना हो और आपका फायदा हो, है ना। कोऑपरेट टू अवॉइड कंफ्लिक्ट फॉर योर बेनिफिट, है ना। अब ऐसे समझो कैसे, 3-4 लोग हैं ग्रुप में, ठीक है, और 2 लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से आपका काम नहीं बन पा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि भाई, अब जैसे कि कंट्री में ले लें भाई, तो रसिया और इंडिया और अमेरिका, है ना। तो रसिया और अमेरिका में वॉर वाली बात चलती रहती है कि भाई अब मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मजबूत, मैं स्ट्रांग, मैं महाशक्तिशाली, ठीक है। और इंडिया बेचारा बैठा हुआ है इधर कि मैं रसिया और अमेरिका दोनों से भाई अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी है
है ना, सबके साथ बिजनेस करना अपनी को। तो इंडिया ने बोला अच्छा ठीक है, तेरी बात भी सही है, तेरी बात भी सही है, तुम दोनों भैया ठीक है आराम से बैठो। तो प्ले अलोंग विथ इंडिया क्या कर रहा है, दोनों के साथ खेल रहा है। इंडिया क्या कर रहा है भाई, दोनों के साथ खेल रहा है। तो प्ले अलोंग विथ मतलब कोऑपरेट करना, है ना, कोऑपरेट करना, ऐसे कोऑपरेट करना कि कॉन्फ्लिक्ट को, जो टकराव है उसको दूर रखे ताकि हमारा फायदा हो सके जी। प्ले हुकी, प्ले हुकी मतलब क्या, प्ले हुकी, मास बंक का नाम सुना होगा आपने, मास बंक, है ना, या फिर क्लास बंक, राइट। तो स्कूल और कक्षाओं से छुट्टी मारना, स्कूल और कक्षाओं से छुट्टी मारना, कोचिंग क्लासेस के नाम पे या फिर जिसके भी नाम पे आप छुट्टियां लिए हो, याद करो जरा, है ना, याद करो जरा कि कैसे कैसे छुट्टियां और किस किस चीज़ के लिए आपने छुट्टियां ली हैं भाई, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसको बोलते हैं स्किप क्लासेस, क्या, प्ले हुकी, क्या, और जानबूझ के लंबी जो दूरी वाली जो कोचिंग हुआ करती थी आप वहीं जाते थे, याद है ना आपको, है ना, ठीक है। सो प्ले हुकी मतलब क्या होता है भाई, स्किप क्लासेस, स्कूल और कक्षाओं से छुट्टी मारना, है ना, बंक करना, है ना, क्लास को बंक करना कहलाता है क्या, प्ले हुकी। डन है। प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स की मीनिंग क्या होती है भाई, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स की मीनिंग होती है वेस्ट द मनी, पैसे को बर्बाद करना, टू वेस्ट मनी, टू वेस्ट मनी, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, वेस्ट मनी, पैसा बर्बाद करना। प्ले सेकेंड फिडल, प्ले सेकेंड फिडल का मतलब होता है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी जॉब करो, XYZ किसी भी प्लेस पे, और आप क्या हो भाई, सब ऑर्डिनेट हो, आप अपने सीनियर के क्या हो भाई, सब ऑर्डिनेट हो, जूनियर हो, उसको बोलते हैं प्ले सेकेंड फिडल। जिसको बोलते हैं ना डिप्टी, डिप्टी, है ना, डिप्टी CM, है ना, या फिर क्या बोलते हैं भाई, डिप्टी चेयरमैन, है ना, ये सारी चीजें बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, प्ले सेकेंड फिडल। मतलब टू बी एट अ सबऑर्डिनेट पोजीशन, मतलब क्या, निचले स्थान पर होना, प्ले सेकेंड फिडल, निचले स्थान पे होना, उसको क्या बोलेंगे भाई, टू बी एट अ सबऑर्डिनेट पोजीशन, प्ले सेकेंड फिडल, प्ले सेकेंड फिडल। डन है, याद रहेगा, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, प्ले हुकी, प्ले अलोंग विथ, है ना, पीटर पैटर ऑफ लिटिल फीट, इजी है, पीटर पैटर ऑफ लिटिल फीट। प्लेस इन द सन, प्लेस इन द सन मतलब क्या, सूरज के बगल में प्लेस होना, सूरज के बगल में प्लेस होना मतलब क्या, सूरज चमक रहा आप भी चमक रहे हो। प्लेस इन द सन का मतलब सिंपल इतना हुआ कि प्लेस इन द सन, सन के बगल में आपको प्लेस किया गया है, मतलब क्या हो गया भाई, जैसे सन चमक रहा है वैसे आप चमक रहे हो, आप चमक रहे हो मतलब आप सक्सेसफुल हो चुके हो, राइट। प्ले अलोंग विथ का मतलब क्या हो गया भाई, प्ले अलोंग विथ का मतलब होगा कि किसी के कंफ्लिक्ट को आप क्या करो, कम करो, ताकि आप अपना फायदा उसमें से देख सको, निकाल सको, ठीक है। प्ले हुकी का मतलब क्या हो गया भाई, आपने अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम पे या फिर कोचिंग के टाइम पे अपनी क्लासेस को मिस करी हैं, स्किप करी हैं, दैट इज कॉल्ड प्ले हुकी, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स की मीनिंग क्या होगा भाई, वेस्ट मनी, पैसे को बर्बाद करना, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। प्ले सेकेंड फिडल होना, प्ले सेकेंड फिडल होना मतलब क्या हो भाई, टू बी एट सबऑर्डिनेट पोजीशन, क्या भाई आप सबऑर्डिनेट पोजीशन पे हो। प्ले ट्रायंट, प्ले ट्रायंट मतलब क्या होता है भाई, टू बी एब्सेंट, है ना, टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, प्ले ट्रायंट, है ना, प्ले ट्रायंट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है ना, और नोट डाउन भी करेंगे। प्ले ट्रायंट, प्ले ट्रायंट मतलब क्या, बिना नोटिस के ऑफिस से गायब रहना, बिना अनुमति के, बिना परमिशन के ऑफिस से गायब रहना, ड्यूटी से गायब रहना, उसको बोलते हैं प्ले ट्रायंट। पोक फन एट, पोक फन एट, पोक करना, फन करना, सबका एक ही मतलब होता है, किसी को टीज करना। पोक मतलब क्या, टीज करना, और किसी को ऐसे टीज करना ताकि आप उसका मजाक उड़ा पाओ, टीज और मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, है ना। पोक करना, है ना, किसी को ऐसे पेन चुभा दिया, है ना, और फिर सब एक दूसरे से बिल्कुल शांति से बैठ गए। क्लास में यही होता है ना कि भाई अपने आगे वाले को हमने पेन चुभा दिया चुपके से, ठीक है, और फिर सब शांति से बैठ के टीचर की तरफ देखने लग गए, और बच्चा बेचारा पीछे मुड़ के देख रहा किसने मेरे को चुभाया, समझ पा रहे हो। तो पोक फन एट, और जैसे वो सामने देखता आप मजा, अरे भाई मेरे को तो वो पकड़ ही नहीं पाया, है ना। पोक फन एट, टीज और मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, उसको बोलते हैं पोक फन एट। प्ले द फूल, है ना, प्ले द फूल मतलब नॉट बी सीरियस अबाउट समथिंग, फूल, फूल आपको पता ही है स्टुपिडिटी की बात करता है, नॉट बी सीरियस अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर गंभीर नहीं होना, प्ले द फूल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, प्ले द फूल, किसी भी बात को, किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को लेकर बिल्कुल आप सीरियस नहीं हो, प्ले द फूल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्ले द फूल कर रहे हो। प्ले योर कार्ड्स राइट, अब ये बात समझो जरा, प्ले योर कार्ड्स राइट, कार्ड देखी होगी आपने, पत्ते सभी खेलते हैं, ठीक है, मैं जुआ की बात नहीं कर रहा, मैं पत्तों की बात कर रहा हूं, इस चीज को भी जरा गौर फरमाएंगे। प्ले योर कार्ड्स राइट का मतलब क्या होता है, प्ले योर ट्रिक्स, कार्ड्स को किससे रिप्लेस करा भाई, ट्रिक्स से,
कार्ड्स को किससे रिप्लेस करा भाई? ट्रिक्स से। तो प्ले योर ट्रिक्स विल मतलब अपनी चालें जो चल रहे हो ना, जो भी गेम खेल रहे हो, जो भी आपका गेम खेलने का तरीका XYZ कोई भी गेम हो सकता है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कैरम बोर्ड, लूडो, है ना, जो भी खेल रहे हो, वट जो भी खेल रहे हो, चेस, तो उसमें आप अपने हिसाब से अपनी चीजों को मतलब परफॉर्म करो, अपने हिसाब से उसमें आगे बढ़ रहे हो, उसको बोलते हैं प्ले योर कार्ड्स राइट। आप अपने हिसाब से अपने पत्ते ओपन कर रहे हो, है ना, कि मैं अच्छा इसके बाद मैं अब ये चाल चलने वाला हूँ, इसके बाद मैं ये चाल चलने वाला हूँ, तो अपने ट्रिक के हिसाब से अपनी चालें सही चलना, उसको बोलते हैं प्ले योर कार्ड्स राइट। प्ले द फूल का मतलब क्या होता है भाई? किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेना, नॉट बी सीरियस अबाउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड प्ले द फूल। प्ले द फूल इजी है, प्ले द फूल। चलो, प्ले अ डबल गेम। प्ले अ डबल गेम, प्ले अ डबल गेम का मतलब क्या होता है? टू एक्ट डुबियसली। प्ले अ डबल गेम, डबल गेम को ऐसे समझ सकते हो कि मैं तेरे साथ भी बहुत अच्छा वाला दोस्त हूँ और मैं तेरे साथ भी बहुत अच्छा वाला दोस्त हूँ, और ये दोनों आपस में क्या है भाई? दुश्मन है। आप इन दोनों को पता नहीं है कि आप इसके साथ भी बात करो, आप इसके साथ भी बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप डबल गेम खेल रहे हो। क्या रखे? प्ले अ डबल गेम का मतलब टू चीट समवन, ये भी बोल सकते हो, टू चीट समवन। आप इसको भी लेकर क्या कर सकते हो? कंसीडर कर सकते हो, टू चीट समवन, किसी को क्या करना भाई? धोखा देना। टू एक्ट डुबियसली, कि आपको क्या हो जाए भाई? किसी को आप पे डाउट हो जाए, है ना, बिल्कुल क्या कर रहे हो भाई? प्ले अ डबल गेम, प्ले अ डबल गेम, डाउटफुल वाला पूरा सिनेरियो। प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज, प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या होता है भाई? कि कोई ऐसा इंसान जिस पे आप बिल्कुल भी भरोसा ना कर पाओ, है ना, वो मतलब ऐसा क्या? बिल्कुल इम्पल्स, है ना, एक्ट इम्पल्सिवली या फिर एक्ट हैस्टली। क्या बोला मैंने? एक्ट हैस्टली। अब एक्ट हैस्टली की मीनिंग क्या हो जाए भाई? जो बिना सोचे समझे चीजों को करता हो। प्ले फास्ट एंड लूज, जो बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के चीजों को करता हो, परफॉर्म करता हो, उसको क्या बोलेंगे भाई? प्ले फास्ट, तेज खेलना और हार जाना, है ना। बी अनरिलायबल, अविश्वसनीय होना, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो, है ना, कि जहां पे जरूरत हो कि बातों को बिल्कुल आराम से सॉल्व करने की, वहां पे वो क्या करता है भाई? तू आ जाता है भाई, देख लेगा, ऐसा वाला, तो उसको बोलेंगे प्ले फास्ट एंड लूज। डन है। प्ले वन वन फॉल्स, प्ले वन फॉल्स मतलब टू डिसीव, टू चीट, है ना, क्या? टू चीट, धोखा देना, टू चीट। प्ले वन फॉल्स, प्ले वन फॉल्स की मीनिंग क्या होगा भाई? टू डिसीव, चीट करना भाई, धोखा देना, है ना। प्ले वन फॉल्स, प्ले वन फॉल्स, टू डिसीव, टू चीट। डन है, चीट करना, धोखा देना। चलो, प्ले वंस कार्ड्स वेल, प्ले वंस कार्ड्स वेल, है ना, टू डू द करेक्ट थिंग्स। प्ले वंस, किसी का कार्ड अच्छे से खेलना, टू डू द करेक्ट थिंग्स, टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सही चीजें करना। प्ले वंस कार्ड्स वेल मतलब क्या? सबने अपने पत्ते, हर किसी ने अपने पत्ते ठीक से खेले। अपने पत्ते ठीक से खेलने का मतलब क्या? कि आपने जो चाहा था कि मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए, तो आपने सारे ट्रिक, सारे आपने पैतरे, सारे मेथड उस हिसाब से लगाए जिससे कि आपके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिले, उसको बोलते क्या? प्ले वंस कार्ड्स वेल, है ना। कहते भाई किसी को अगर किसी का सिलेक्शन हो गया तो हम उसको यही बोलेंगे ना कि उसने अपने सारे पत्ते सही सही हिसाब से खेले, है ना, उसने अपने सारे मेथड एग्जाम में सही सही हिसाब से लगाए, उसने सारी ट्रिक सही सही हिसाब से लगाई, उसने सारे टाइम को सही सही मैनेज किया, उसको क्या बोलेंगे भाई? प्ले वंस कार्ड्स वेल, कि उसने हर एक तरीके से अपनी सारी चीजों को करा, इसलिए वो क्या हुआ? आज सक्सेसफुल हुआ है। टू डू द करेक्ट थिंग्स, टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट। डन है। प्ले द फूल मतलब क्या? बेवकूफ बनाना, बेवकूफों की तरह व्यवहार करना, बेवकूफ बनाना। टू एक्ट फुलिशली, उसको बोलते क्या? प्ले द फूल। प्ले द फूल की मीनिंग क्या होगी भाई? टू एक्ट फुलिशली, मूर्खों की तरह काम करना, मूर्खों की तरह व्यवहार करना, उसको क्या बोलेंगे भाई? टू एक्ट फुलिशली, प्ले द फूल, प्ले द फूल। डन है। प्लेंटी ऑफ पर्क्स, पर्क्स मीन्स क्या होता है भाई? बेनिफिट। कैसे याद रखोगे इसको? बेनिफिट्स होता है भाई, पर्क्स मीन्स व्हाट? बेनिफिट्स, और प्लेंटी मतलब बहुत सारा, है ना, बहुत सारा, बहुत सारा बेनिफिट होना। क्या होना भाई? बहुत सारा बेनिफिट होना। प्लेंटी ऑफ वर्क्स, मेनी मेनी बेनिफिट्स, कई फायदे, है ना। पर्क्स मीन्स व्हाट? बेनिफिट, मेनी बेनिफिट्स, कई सारे फायदे, उसको क्या बोलेंगे भाई? प्लेंटी ऑफ पर्क्स। अब देखना जरा, इजी था, प्ले द फुल इजी था। प्ले वन फॉल्स, फॉल्स मतलब क्या होता है भाई? गलती होती है। डिसीव, चीट, धोखा। प्ले वंस कार्ड्स वेल मतलब क्या? आपने आसानी से समझा क्या? कि हर किसी के सक्सेसफुल हो जाने के बाद किसी ने अपने डिजायर्ड रिजल्ट ले लिए,
मतलब जैसा चाहता था परिणाम उसको हासिल हो गया, मतलब उसने सारे तरीके सही से चूज किए थे, सारे तरीकों से हर तरीके से अच्छे से काम किया था। प्ले और डबल गेम का मतलब क्या, किसी को धोखा देना। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या हो गया भाई, अनरिलायबल होना, है ना, जिसपे आप भरोसा न कर सको। ठीक है, सारे प्ले वाले ही दिखेंगे आपके, सारे प्ले वाले ही दिखेंगे, तो इस चीज को भी ध्यान देते हुए चलेंगे। प्ले द फुल मतलब क्या, ऐसे काम करना जैसे कि कोई बेवकूफ हो। प्लेंटी ऑफ पर्क्स मतलब क्या, पर्क्स मतलब बेनिफिट होता है, प्लेंटी मतलब बहुत सारा क्या, बेनिफिट होना। पॉकेट एंड इंसल्ट, पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब क्या, टू बियर इंसल्ट, अपमान सहन कर जाना। किसी ने आपका अपमान करा, आपने उस अपमान को उठाया, उस इंसल्ट को उठाया, अपने पॉकेट में रख लिया। पॉकेट एंड इंसल्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, कि कोई आपका अपमान कर रहा है, आपने अपमान को सह लिया, मतलब अपनी गलती की माफी भी मांग ली सबके सामने, और उसने आपको अपमानित भी कर दिया, और उस अपमान को सहने के बाद आप उसके सामने जाके बैठ भी रहे हो। दैट इज कॉल्ड पॉकेट एंड इंसल्ट। कि सामने वाले ने जो मेरी बेइज्जती करी है, मैंने उस बेइज्जती को उठाया, पॉकेट में डाल लिया है, और मैं क्या कर रहा हूँ, अपने अपमान को सह रहा हूँ, पॉकेट एंड इंसल्ट कर रहा हूँ, टू बियर इंसल्ट, टू बियर इंसल्ट। पॉइजन वंस ईयर्स अगेंस्ट, पॉइजन, पॉइजन मतलब जहर, किसी के कान में, किसी के खिलाफ, यही तो बोलोगे। कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे मीनिंग को, ऐसे ही तो करोगे। पॉइजन जहर, वंस मतलब किसी के, ईयर्स मतलब कान में, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसी के खिलाफ किसी के कान में जहर डालना, जैसे मंथरा ने कैकेयी के कान में करा था, है ना। तो टू सेट अ पर्सन, टू सेट अ पर्सन अगेंस्ट अनदर, दूसरों के खिलाफ दूसरों को भड़काना, कान भरना कहलाता है। दूसरों के खिलाफ दूसरों को भड़काना, है ना, दूसरे के खिलाफ दूसरों को भड़काना, दूसरे के खिलाफ दूसरों को भड़काना मतलब कान भरना। पॉइजन वंस ईयर अगेंस्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट मतलब क्या, कि आपने अपनी बेइज्जती को सहन कर लिया है, बियर इंसल्ट। ठीक है, प्लेंटी ऑफ पर्क्स का मतलब क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा बेनिफिट का मिलना। प्ले द फूल का मतलब होता है आप कैसे काम कर रहे हो भाई, एकदम बिल्कुल स्टुपिडिटी की हद को पार कर गए हो, मूर्खों की तरह काम कर रहे हो, उसका मतलब क्या हो गया भाई, प्ले द फूल। चलो जी, पोइग्नेंट मोमेंट, पोइग्नेंट मतलब क्या होता है भाई, पोइग्नेंट मोमेंट का मतलब क्या होगा भाई, इमोशनल टचिंग मूविंग एक्सपीरियंस, है ना। इमोशनल मोमेंट, पोइग्नेंट की मूवी क्या होगा, मीनिंग क्या होगा भाई, पोइग्नेंट मोमेंट की मीनिंग क्या होगा भाई, इमोशनल, इमोशनल मोमेंट, इमोशनल मोमेंट, पोइग्नेंट मोमेंट, इमोशनल मोमेंट। ठीक है, डन है। पॉइंट ब्लैंक रेंज, पॉइंट ब्लैंक रेंज, पॉइंट ब्लैंक रेंज की मीनिंग क्या होगा भाई, बिल्कुल टू द डायरेक्ट, टू द डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट, है ना, टू द पॉइंट। क्या बोलोगे दूसरा, टू द पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करना, है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, पॉइंट ब्लैंक रेंज बोलते हैं। जो आपका लक्ष्य था आपने सीधा उस पर ही डायरेक्ट हिट करा, डायरेक्ट एंड इमीडिएट, सीधा और तुरंत, पॉइंट ब्लैंक रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, पॉइंट ब्लैंक रेंज। डन है। पॉइंट ऑफ कनेक्शन, सॉरी कंटेंशन, पॉइंट ऑफ कंटेंशन, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, पॉइंट ऑफ कंटेंशन, और इसी को क्या बोलोगे, बोन ऑफ कंटेंशन। तो एक बात जरा गौर फरमाना, ये पहले बहुत पूछता था, है ना, ये फेवरेट था एग्जामिनर का, बोन ऑफ कंटेंशन, है ना, बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन की मीनिंग क्या होगा भाई, कंटेंशन की मीनिंग डिस्प्यूट होती है। क्या होती है भाई, डिस्प्यूट होती है, और ये एग्जामिनर का फेवरेट था, ये पहले बहुत पूछता था। फिर उसने क्या किया, उसको पता चला बोन ऑफ कंटेंशन सबको समझ आ गया, तो उसने चुपके से उठाया, पॉइंट में चेंज करा। और उसको ये नहीं पता था कि आप लोग कितने समझदार हो, कितने होशियार हो, कि आप इसको भी समझ जाओगे कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट, क्या, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, है ना, विवाद की जड़, है ना, पॉइंट ऑफ कंटेंशन। और पॉइंट ऑफ कंटेंशन विवाद की जड़ की जगह पे अगर ये आए क्रक्स ऑफ डिस्प्यूट या क्रक्स ऑफ डिस्प्यूट, तो भी ये समझ आना होगा आपको। क्रक्स ऑफ डिस्प्यूट कि भाई जो जड़ है, जो मेन पॉइंट है उसकी बात कर रहा है, डिस्प्यूट की जो जड़ है, जो मेन पॉइंट है उसकी बात कर रहा है। तो क्रक्स ऑफ डिस्प्यूट आ जाए, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट आ जाए, या फिर बोन ऑफ कंटेंशन आ जाए, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंटेंशन आ जाए, तो सबकी एक ही मीनिंग है भाई। तो ये मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। पोक वंस नोज, है ना, पोक वंस नोज, अपनी नाक घुसेड़ना, है ना, अपनी नाक कहाँ घुसेड़ दोगे भाई, है ना, ठीक है। पोक वंस नोज का मतलब टू इंटरफेयर,
क्या करना भाई, इंटरफियर करना, दूसरों के काम में टांग अड़ाना। पोक वंस नोज की मीनिंग क्या हो गई भाई, दूसरों के काम में टांग अड़ाना। अब ऐसे ही लिख लो इसको, दूसरों के काम में टांग अड़ाना मतलब इंटरफियर करना, है ना। मेडल करना, क्या करना भाई, इंटरफियर करना, मेडल करना, MEDDLE, मेडल करना, इंटरफियर करना, पोक वंस नोज कहलाता है। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, है ना। पोर ऑयल, क्या करना भाई, ऑयल उड़ेलना, है ना, ऑयल उड़ेलना, ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, है ना। ट्रबल वाटर्स, बिल्कुल परेशान हुए पानी पे ऑयल लगा दिया, ऑयल गिरा दिया, मतलब क्या करा आपने, टू पैसिफाई द मैटर्स। अब इस बात को लिखना पड़ जाएगा आपको, पैसिफाई द मैटर्स, झगड़े को शांत करना। क्या करना भाई, झगड़े को शांत करना। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स मतलब क्या, टू पैसिफाई द मैटर्स, मैटर्स को क्या करना भाई, शांत करना, झगड़े को शांत करना। इसके मैटर की जगह पे आ जा टू पैसिफाई द डिस्प्यूट, तो भी ठीक है, पैसिफाई द डिस्प्यूट, तो ये भी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। टू पैसिफाई द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को कम करना, पैसिफाई करना, इज कॉल्ड पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर्स। डन है। पॉइंट द फिंगर एट समवन, पॉइंट द फिंगर एट समवन, पॉइंट द फिंगर एट समवन की मीनिंग आपको पता है, ब्लेम समवन, किसी पर उंगली उठाना। ये मीनिंग एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। पॉइंट द फिंगर एट समवन मतलब किसी पर आप क्या कर रहे हो भाई, ब्लेम कर रहे हो, किसी पर, किसी को आप क्या कर रहे हो भाई, ब्लेम कर रहे हो, उसको बोलते हैं पॉइंट द फिंगर एट समवन। प्लेस ब्लेम, सिंपल सी बात है, प्लेस ब्लेम का मतलब क्या हो गया भाई, वही जो पॉइंट द फिंगर एट समवन था। क्या होगा भाई, प्लेस ब्लेम की मीनिंग क्या होगा भाई, पॉइंट द फिंगर एट समवन, किसी पर आरोप लगाना। अब एक बात जरा यहां समझना है, क्या बोलना है, आरोप लगाना, आरोप लगाना और आरोप साबित होना, है ना, कि वो मुजरिम है नहीं है, वो गुनहगार है या नहीं है, वो गिल्टी है या नहीं है, इस दोनों, इन दोनों चीजों में क्या है भाई, डिफरेंस है। तो प्लेस ब्लेम का मतलब हो गया पॉइंट द फिंगर एट समवन, क्या, टू एक्यूज समवन, है ना, टू एक्यूज समवन, और यहाँ पे ब्लेम समवन, क्या, ब्लेम समवन। ठीक है, ब्लेम समवन टू एक्यूज समवन, राइट। प्लेस ब्लेम, ब्लेम समवन टू एक्यूज समवन, उसको क्या बोलेंगे भाई, प्लेस ब्लेम बोलेंगे। ठीक है, डन है। पुल टू पीसेस, है ना, पुल टू पीसेस, बिल्कुल टुकड़ों में पुल करना, टुकड़ों में पुल करना मतलब क्या, टू क्रिटिसाइज शार्पली, बिटरली, टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज क्या, बिटरली, एकदम कड़वा, क्या करना भाई, बिल्कुल बुरी तरीके से आलोचना करना। क्या करना भाई, बुरी तरीके से आलोचना करना, पुल टू पीसेस कहलाता है। पुल टू पीसेस कहलाया क्या, बुरी तरीके से आलोचना करना, पुल टू पीसेस। पोक योर नोज इनटू समवन मतलब क्या, इंटरफियर करना। पोक योर नोज इनटू समवन मतलब क्या, इंटरफियर करना, राइट। ठीक है, पोक योर समवंस, बिजनेस नहीं, है ना, अननेसेसरली इंटरफियर, किसी के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप करना, इंटरफियर करना। पोक योर नोज टू समवन, इजी है भाई ये, पोक योर नोज टू समवन मतलब क्या, इंटरफियर करना, किसी के काम में टांग अड़ाना। अभी बताया था, किसी के काम में टांग अड़ाना मतलब क्या, पोक योर नोज टू समवंस। पोकर फेस्ड, पोकर फेस्ट क्या होता है, पोकर फेस्ट, शोइंग एब्सोल्युटली नो एक्सप्रेशन ऑन वंस फेस, किसी के चेहरे पे कोई हाव भाव का ना दिखना कहलाता है पोकर फेस्ट। पोकर फेस्ट, है ना, किसी के चेहरे पे कोई भी हाव भाव का ना दिखना कहलाएगा भाई पोकर फेस्ट, मतलब क्या, शोइंग एब्सोल्युटली नो एक्सप्रेशन ऑन वंस फेस, शोइंग एब्सोल्युटली नो एक्सप्रेशन ऑन वंस फेस, किसी के चेहरे पे किसी भी तरीके का हाव भाव ना दिखना कहलाता है पोकर फेस्ट। पॉन्डर द क्वेश्चन, पॉन्डर मतलब थिंक करना, पॉन्डर मतलब क्या होता है भाई, ये इससे इजी क्या होगा भाई, ये बता दिया मैंने, थिंक करना। द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे सोचना मतलब क्या, किसी मसले पर सोचना। द क्वेश्चन को यहां से निकाल लो, मैटर, है ना, मैटर, फैक्ट, इशू। वर्ड से वर्ड निकालने वाली कला आनी चाहिए आपको, वर्ड से वर्ड निकालने वाली कला आनी चाहिए, ईडीएम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पॉन्डर द क्वेश्चन मतलब थिंक द मैटर, थिंक द फैक्ट, think the issue, think over the question, है ना, think over the matter।
थिंक ओवर द मैटर और फैक्ट और इशू। डन है, इजी है, डन है, इजी है। आ जाओ। पूल रिसोर्सेस, टू पूल इन फंड्स। पूल रिसोर्सेस की मीनिंग क्या होगा भाई? पैसे से पैसों का जुगाड़ करना। टू पूल इन फंड्स, पूल रिसोर्सेस है ना, इकट्ठा करना, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, पूल करना मतलब अपने फंड्स को पूल करना, फंड का इकट्ठा करना है ना, फंड को इकट्ठा करना, पैसों का जुगाड़ करना, पूल रिसोर्सेज कहलाएगा। इजी है। पॉप द क्वेश्चन, पॉप द क्वेश्चन, पॉप द क्वेश्चन अपने आप में इजी है और इजी नहीं है, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको राइट डाउन करना पड़ेगा। पॉप द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आस्क समवन टू मैरी यू, पॉप द क्वेश्चन मतलब क्या? किसी को विवाह का प्रस्ताव देना है ना, किसी से शादी करने के लिए पूछना क्या कहलाता है भाई? पॉप द क्वेश्चन कहलाता है। पॉप द क्वेश्चन, पॉप द क्वेश्चन। पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, दो चीजें जिनमें दोनों ही बुराई में बराबर हो। पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, वन थिंग इज एज बैड एज अनदर, दो चीजें हैं, दोनों क्या है भाई? मैंने बताया था ना, दो चोर हैं, दोनों दोनों क्या है भाई? दो नेता हैं, दोनों के दोनों चोर हैं, ठीक है ना, तो किसी एक को चूज करना, उसको बोलते हैं क्या? पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक मतलब क्या? वन थिंग इज एज बैड एज अनदर, है ना, एज बैड एज अनदर मतलब एक चीज दूसरे चीज के बराबर में क्या है भाई? बुरी है, खराब है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कई बार आपने पढ़ा होगा इसको, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इससे इजी क्या होगा? इससे इजी सर कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, टू इंप्रूव की प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करने से सुधार आता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सुधार करोगे। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, ये भी इजी है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, कि आप जो ये भाषण देते हो ना, तो सबसे पहले खुद पे अप्लाई करो, है ना। जो आप दूसरों को सलाह देते हो सबसे पहले खुद पे अप्लाई करो, कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए तो पहले स्मोकिंग खुद छोड़ो, क्विट करो, है ना। ड्रिंक नहीं करना तो पहले ड्रिंक खुद छोड़ो, गुस्सा नहीं करना चाहिए तो पहले गुस्सा खुद छोड़ो। तो वही बोल रहा है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो आप प्रीच देते हो, जो उपदेश देते हो, पहले उसको खुद प्रैक्टिस करो। जो सलाह आप दूसरों को देते हैं खुद भी उसका अनुकरण करें, तब जाके उस सलाह का कुछ मतलब है। टू डू योर सेल्फ द सेम थिंग एज वन एडवाइस द अदर्स, कि जो आप दूसरों को सलाह देते हो पहले उसको खुद फॉलो करो, उसको बोलते हैं क्या? प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। प्रैटल ऑन, प्रैटल ऑन मतलब चैटर ऑन, चैटर ऑन मतलब क्या? बग बग बोलना। टॉक अ लॉट ऑफ ब्लीदरिंग नॉनसेंस, ब्लीदरिंग नॉनसेंस, टॉक अ लॉट, है ना। प्रैटल ऑन, प्रैटल ऑन, प्रैटल ऑन मतलब चैटल, चैटर ऑन मतलब चटर चटर करना, बक बक बोलना। प्री कंसीव्ड नोशन, प्री कंसीव्ड नोशन का मतलब क्या होता है भाई? एन एंटीसिपेशन बेस्ड ऑन फॉल्स एक्सपेक्टेशन। प्री कंसीव्ड नोशन, किसी भी तरीके का भाई झूठा क्या रखना भाई? झूठी उम्मीद रखना। क्या रखना भाई? झूठी उम्मीद रखना, उसको कहते हैं क्या? प्री कंसीव्ड नोशन। क्या? प्री कंसीव्ड नोशन। डन है, इजी है। कह रहा प्रेस्ड फॉर टाइम, प्रेस्ड फॉर टाइम की मीनिंग क्या होगी भाई? शॉर्ट ऑफ टाइम, समय का अभाव होना भाई। प्रेस्ड फॉर टाइम, समय कम होना, समय कम होना। प्रेस्ड फॉर टाइम, समय का अभाव होना, उसको बोलते हैं शॉर्ट ऑफ टाइम। प्रिवेंटिव एक्शन, प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है भाई? प्रिवेंशन मतलब क्योर करना, है ना। प्रिवेंटिव मेजर बोल सकते हो। प्रिवेंटिव एक्शन मतलब क्या? पहले ही आपने प्रिकॉशन ले लिया है, पहले क्या ले लिया भाई? प्रिकॉशन ले लिया, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। डन है। प्राइम टाइम, द बेस्ट टाइम टू डू समथिंग, कोई भी चीज करने का सबसे बेहतरीन समय प्राइम टाइम बोलते हैं उसको। द बेस्ट टाइम टू डू समथिंग, प्राइम टाइम, है ना। प्राइम टाइम इजी है भाई। मेन टाइम, मेन मेन मौका, है ना, मेन समय। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स मतलब क्या? प्रोज मतलब क्या? उसके फायदे, कॉन्स मतलब उसके नुकसान। फॉर एंड अगेंस्ट, फॉर एंड अगेंस्ट मतलब क्या? प्रोज एंड कॉन्स। फॉर मतलब फायदे, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, फॉर मतलब फेवर में, अगेंस्ट मतलब क्या? उसके खिलाफ। तो प्रोज एंड कॉन्स मतलब क्या हो गया भाई? फायदे और नुकसान। डन है। पुल आउट ऑल स्टॉप्स, पुल आउट ऑल स्टॉप्स, यूज एवरी एफर्ट, है ना। पुल आउट ऑल स्टॉप्स, जो आपको रोकते हैं, जो आपको रोकते हैं उन सारी चीजों को पुल आउट कर देना, उन सारी चीजों को हटा देना। क्या? सारे एफर्ट लगा देना। यूज एवरी एफर्ट, क्या करने के लिए भाई? जो आपको रोक रहे हैं उनको हटाने के लिए आपने सारे एफर्ट झोंक दिए, सारे अपने काम कर दिए, उसको बोलते हैं पुल आउट ऑल स्टॉप्स। पुल स्ट्रिंग्स, अपना काम निकलवाने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों की मदद लेना, बड़े बड़े नाम गिराना, है ना। टेक एडवांटेज ऑफ कनेक्शंस विद इन्फ्लुएंशियल पीपल टू अचीव योर एंड,
या ये कह सकते हो पपीटियर बोलते हैं उसको, पपीटियर। पपीटियर क्या होता है भाई, जो दूसरों का नाम लेता हो अपना काम कराने के लिए, कि भाई मैं इनको जानता हूं, मैं उनको जानता हूं, मैं अमित शाह को जानता हूं, मैं मोदी जी को जानता हूं। ठीक है, वो क्या करता है भाई, पुल स्ट्रिंग्स, मतलब अलग अलग नाम निकालना, बड़े बड़े लोगों का नाम निकालना अपने छोटे से काम को कराने के लिए। पुल थ्रो, पुल थ्रो मतलब क्या, सर्वाइव कर जाना है ना। पुल थ्रो मतलब क्या, जीवित रहना, सर्वाइव कर जाना, कि भाई बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी और मैं उसमें से किसी तरह पुल थ्रो हुआ। पुल थ्रो मतलब क्या हो गया भाई, सर्वाइव किया मैंने, बहुत ही मुश्किल से क्या किया, सर्वाइव किया, उसको बोलते हैं पुल थ्रो होना। पुट द कैट अमंग द पिजन्स, पुट द कैट अमंग द पिजन्स, टू डू समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल, क्या, ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल। पुट द कैट अमंग द पिजन्स, जितने भी कबूतर हैं उनके बीच में कैट को पहुंचा देना। मतलब क्या हो गया भाई, आपने मुसीबत ला दी, किसके लिए, कबूतरों के लिए, पिजन्स के लिए आप मुसीबत खड़ी कर रहे हो। पुट द कैट अमंग द पिजन्स, राइट, डन है। पुल विथ ऑल योर माइट, टू अप्लाई फुल योर फोर्स, क्या, टू अप्लाई फुल फोर्स। पुल विथ ऑल योर माइट, पूरी ताकत लगाना, जितनी ताकत आपके पास है। पुल विथ ऑल योर माइट, जितनी ताकत आपके पास है आपने वो सारी की सारी ताकत लगा दी, उसको क्या बोलेंगे, टू अप्लाई फुल फोर्स। या पुल, पुल विथ ऑल योर माइट, जितनी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के साथ पुल करना। पुल योर पंचेस, पुल योर पंचेस की मीनिंग क्या होगा भाई, अपने शब्दों में नरमी रखना। पुल योर पंचेस है ना, क्या, सॉफ्टेन द वर्ड्स और ब्लोज ऑफ योर स्टेटमेंट्स, क्या, क्रिटिसिज्म, जो भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, उस क्रिटिसिज्म में क्या ला रहे हो, नरमी ला रहे हो, सॉफ्टेन कर रहे हो, उसको बोलते हैं पुल योर पंचेस। क्या बोलेंगे भाई, पुल योर पंचेस। पुल अप योर सॉक्स, पुल अप योर सॉक्स का मतलब हो गया भाई, इंप्रूव योर बिहेवियर, अपनी आदतों में, अपने व्यवहार में, अपने एटिकेट में क्या लाना भाई, सुधार लाना, उसको बोलते हैं पुल अप योर सॉक्स, पुल अप योर सॉक्स। ठीक है, पुल समवंस लेग्स, पुल समवंस लेग मतलब टू मेक फन और ऑफ और टू टीज, है ना, किसी का मजाक उड़ाना, क्या करना भाई, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को तंग करना, उसको क्या बोलते हैं, पुल समवंस लेग। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या, आप ये वाला इजी था, पुल समवंस लेग्स। ठीक है, पुल अप योर सॉक्स आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, क्या, इंप्रूव योर बिहेवियर। ठीक है, पुल योर पंचेस, पुल योर पंचेस की मीनिंग क्या होगा भाई, अपने आप जो किसी के लिए कोई शब्द निकाल रहे हो अपने मुंह से, उसको क्या, कैसे बोलना भाई, बिल्कुल स्वीटेन बोलना, बिल्कुल सॉफ्टनेस के साथ बोलना। पुल विथ योर माइट मतलब पूरी ताकत लगा दो, पुल विथ योर माइट, है ना। पुल, पुट योर ऑल एफर्ट, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, पुट योर ऑल एफर्ट्स, पुट योर ऑल एफर्ट्स, डन है, पुट योर ऑल एफर्ट्स। ठीक है, पुल विथ ऑल योर माइट्स, पुट योर ऑल एफर्ट्स, डन है, इजी है। तो ये रहे भाई आपके सामने 2197, 2198, 2199, है ना, 2200 इसको बोलेंगे, 20 नहीं बोलेंगे, 2200 क्वेश्चन हमने किसके किए भाई, ईडीएम के करे, बेहतरीन ईडीएम के क्वेश्चन। आप देखे होगे तो ये वाला जो ईडीएम का हमने पूरा वीडियो देखा, ये काफी जल्दी हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से सारे के सारे नोट डाउन करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मीनिंग आप एज इट इज एक्सट्रैक्ट कर पाओ। कुछ ऐसे हैं जिनमें है, कुछ में नहीं हो पा रहा है, तो इस चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर पहले का कोई वीडियो आपने मिस करा हुआ तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। मुलाकात करते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच।